मॉर्निंग बच्चों। सुबह वीडियो नहीं डाला गया था बिकॉज़ ये देख रहे हो इतना सारा, ये सिली मिस्टेक हो गया था मेरे से। ये वाला यहाँ मैं लिख दिया था। अब पढ़ाया तो मैंने सही था, लेकिन इतना की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज जब हो जाते हैं तो मुझे पता है कि बच्चे एक बार जहाँ कंफ्यूज होते हैं बहुत ख़तरनाक कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज होना गलत बात है, इसलिए मैंने वो वीडियो डाला ही नहीं था। सुबह सुबह मैंने वीडियो बना लिया था, देखो मैंने पूरा समझा के बना दिया था। खैर, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। मैं फंक्शन पढ़ रहा था, ठीक है। फंक्शन में मैंने सोचा था कि मैं आज बताऊंगा तुम लोग को डोमेन रेंज निकालना मॉडुलस फंक्शन का। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं देख रहा था मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रेंज, तो उसमें क्या दिक्कत थी ना कि वो तब तक नहीं समझ में आता जब तक तुम लोग को मॉड फंक्शन समझ में नहीं आएगा। तो मॉड फंक्शन तुम बोलोगे कि सर आप तो पहले मॉड फंक्शन पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। हाँ, मैंने समझाया था, लेकिन उसके बेसिस तुम लोग प्रैक्टिस नहीं किए हो, सिर्फ समझे हो। और जब तक वो मैथ को प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो नए बच्चे भी बना सकते हैं, यहाँ नए बच्चे भी सीख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी क्वेश्चन है जो फंक्शन के डोमेन रेंज निकालने में समझना ज़रूरी है। और एक बात और बताता हूँ, जो बच्चे सेट पढ़ रहे हैं ना, सेट के बाद रियल रिलेशन, रिलेशन ऑफ फंक्शन, और उसके सर अगर ये पढ़ा रहे हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि उनको समझ में नहीं आएगा। तो यही फ़र्क पड़ता है कि अच्छे कोचिंग में पढ़ना, अच्छे ट्यूशन में। मैं ये नहीं बता रहा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खैर चलिए, मैं रिवीजन करवा दूंगा। ये चारों रूल है, ठीक है, मॉड फंक्शन का ये 4 रूल है, जिसको अच्छे से समझ लीजिए, उतार लीजिए। मैं इसको भी समझाऊंगा भी। और उसके पहले मॉड फंक्शन क्या होता है मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया है, मैं आज फिर रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। ये है मॉड फंक्शन। जब एक्स में ऐसे दो लकीर खींच देते हैं तो इसको बोलते हैं मॉड फंक्शन। ये है मॉड मतलब मॉडुलस फंक्शन, इसको मॉड बोलते हैं, मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स। अब मैं ये चीज़ क्या है सर, ये क्या क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो, मॉड फंक्शन का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो ये होता है, क्या होता है कि ये अंदर वाला अगर बड़ा होगा किससे, ज़ीरो से, या बराबर होगा ज़ीरो का, तो वो पॉजिटिव होगा। ऐसे तो तुम लोग जानते हो कि मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्स अगर बड़ा होगा या इक्वल टू होगा ज़ीरो के, तो ये एक्स, और अगर ये वाला एक्स का बात कर रहा हूँ मैं, मॉड का नहीं, एक्स का, अगर वो निगेटिव होगा, निगेटिव मतलब सर, मतलब ऐसा, मतलब ये अंदर वाला निगेटिव होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे। चलो एक एग्जांपल समझाता तुम लोग को, रफ करते हैं। जैसे कि अंदर में क्या है, एक्स के जगह अगर हम लोग 4 लिखते हैं तो ये मॉड 4 हो जाएगा, है ना, मॉड 4 हो जाएगा ना एक्स। तो अब बोलाओ इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा, देखो तो अंदर वाला देखो क्या है सर, अंदर 4 है, ये क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सर पॉजिटिव है, मतलब क्या है, जीरो से बड़ा है कि छोटा है? सर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो जीरो से बड़ा होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा। तो ये क्या बोलता है सर, उसका वैल्यू जो है त्यों रह जाता है, मतलब मॉड एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, अब एक लेते हैं -4, इसको लगा देते हैं मॉड। अब बोलो x के जगह क्या है यहाँ पे, सर x के जगह -4 है, तो ये क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है? सर ये ऋणात्मक है, निगेटिव है। तो ये क्या है, जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है? तो सर निगेटिव लग गया तो जीरो से छोटा ही ना होगा। देखो तो x क्या है, जीरो से छोटा, तो क्या लिखेंगे आंसर में, -x। कैसे, देखो मॉड लगाया तो लिखना क्या है, -x की जगह क्या है, -4, मतलब -4 बराबर 4। समझ में आया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। हम क्या बोले थे, मॉड एक्स हमेशा क्या रहता है, इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। ये तो मैं डिटेल में बता दिया, एक बार और रिवाइज करा दिया तुम लोग को। चलो अब ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ मॉड एक्स है, तो एक्स कोई नंबर हो सकता है, यहाँ ए भी कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि छोटा है, ठीक है भाई, हम ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि ये 2 है, यानी 5 4 4 मान लेते 4, कि मॉड एक्स का वैल्यू आया 4,
क्या है बोल रहा है ए को मान लो 2। अभी सब समझो, मॉड एक्स का कोई वैल्यू आया 4, यही समझ लेना, यही मॉड एक्स 4, और वो क्या है, छोटा है 2 से, तो क्या ये मॉड एक्स ये 4 क्या 2 से छोटा है? नहीं, तो 6 ले लेते हैं। अब ठीक है, हाँ सर अब ठीक है, 4 क्या है 6 से छोटा है। हाँ, अब इसका प्रॉपर्टी देखो, ये अगर ऐसा रहे, ये मॉड एक्स छोटा रहे ए से, तो प्रॉपर्टी बोलता है ऐसे लिख देने के लिए। तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 4 बड़ा है -6 से और छोटा है 6, मतलब -6 और 6 के बीच में कहीं 4 है, मतलब -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। देखो तो -6 से -6 से 6 के बीच में कहीं 4 है, तो -6 से 6 के बीच में देखो यहाँ 4 है। तो ये प्रॉपर्टी यही बोलता है। इसको लिखते हैं कैसे? ऐसे, मतलब x क्या है, ये 4 एलिमेंट है किसका, कहाँ से कहाँ तक का, -6 से 6 तक का। ठीक है, ये मतलब इस पर ध्यान मत देना, मतलब समझाने की तरीका बता रहा हूँ मैं, समझना ऐसे वाला ये क्या चीज़ है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक और मतलब ले तो ये खाली बराबर दिया हुआ है, बात बराबर है, यहाँ बस क्लोज कर दिया है। ये तो तुम अच्छे से जानते हो, इतना बनाया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बराबर था और लेस देन है तो क्लोज हो गया। अगर यही बराबर नहीं रहता तो ये ओपन, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। हाँ 10th में तुम लोग इसको पढ़े हो, बड़ी ब्रैकेट इसको छोटी ब्रैकेट, लेकिन जब हम लोग 11th में आते हैं तो इसका नाम हो जाता है, इसका हो जाता है खुला हुआ, इसका बंद ब्रैकेट। ठीक, अब ये वाला समझाइए सर। ठीक है, जैसे मॉड एक्स है, क्या है, ग्रेटर देन ए। ठीक है, मॉड एक्स क्या है, ग्रेटर देन ए है। तो मान लो कि मॉड एक्स में कोई वैल्यू आया 6, अच्छा चलो मान लो 7 और ए को मान लो कि 6। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे, कौन सा रूल है, ये वाला रूल है। देखो क्या है कि एक्स एक बार क्या होगा, छोटा होगा -a से। अब बोलेगा सर ये छोटा कैसे होगा अरे देखो बस गौर से देखो, मैंने अभी पहला क्या है कि x को छोटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x को एक पहला रूल बोला, x को छोटा होना चाहिए -a से। कैसे ये काम कैसे करेगा, क्या होगा अभी देखो, ये क्या है 7 बड़ा है 6 से। ठीक है, मॉड x कुछ था तो 7 बड़ा है 6 से। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ x बोल रहा है, तो यहाँ पे मॉड x है, हो सकता है कि x का वैल्यू -7 रखा हुआ तब वो 7 निकल के आया, या ये भी हो सकता है 7 रखा हो, दोनों में से कोई भी। अरे बाबा -7 को मॉड लगाओगे तो क्या पॉजिटिव वैल्यू देगा ना। हाँ, तो ये ज़रूरी थोड़ी नहीं कि 7 पॉजिटिव वाला डायरेक्ट होगा, हो सकता है कि माइनस वाला हो। तो -7 ग्रेटर देन 6, अब माइनस जब इधर जाएगा तो लेस देन -6 हो गया ना, 7 लेस देन, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 7 -6 से छोटा होगा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये थ्योरी के अकॉर्डिंग हो जा रहा है ना, हो जा रहा है कि नहीं। तो वही यहाँ समझाना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है कि एक बार ये होगा कि x लेस देन होगा -a और x ग्रेटर देन होगा a, मतलब 7 लेस देन -6 और 7 ग्रेटर देन 6। देखो समझ में नहीं आ रहा है, इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया अभी क्वेश्चन लूँगा तो शायद उसे समझ में आ जाए, नहीं तो ये वाला रूल रट लेना, समझ लेना, अच्छे से देख लेना, याद कर लेना जो भी। ठीक है, बाकी मैं ये सब बताया मैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये तो इतना बता दिया मैं। हाँ ये सब मैंने सुबह पढ़ाया था, लेकिन क्या करोगे मैंने पढ़ाया था यार सुबह, लेकिन डाला नहीं वीडियो। खैर चलो, मैं सॉरी मोबाइल गिर गया था कोई नहीं, चले हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या क्वेश्चन है, मॉड वाला पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कि एक पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 4 - x मॉड लगाओ और क्या है, लेस देन है 2 से। बच्चों एक बात बताओ, जब तुम लोग 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में क्या करते थे, 5x - 10 = अगर 0 रहता था बोलते थे कि x ज्ञात कीजिए,
एक्स ज्ञात करें तो क्या करते थे, एक्स इक्वल टू लिखते थे 10/5 बराबर 2, तो बोलते थे एक्स का वैल्यू सर 2 आया। 10th क्लास में ऐसे बनाते थे। अब आ गए हो आप लोग 11th में, हो गए हो सीनियर। तो अब हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर हम बोले कि एक्स ज्ञात करो, एक्स ज्ञात करो, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या करना है, मॉड वाला फंक्शन लगाना है। मॉड क्या, देखो यहाँ पे मॉड लगा होगा, ठीक है। अब इसको अंदर वाला जो है ना, मन्ने मन्ने एक्स मान लो, अच्छा ठीक है, कुछ भी मतलब ये अंदर वाला को ना इसके फॉर्म में लाओ, ये जितना रूल लिखा है ना इसके किसी फॉर्म में लाओ, ठीक है। ये एक्स मत मान लेना, ये वाला एक्स नहीं हम लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा चेहरा बनाना है हमको समझने की कौन सा रूल लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक्स मान लो या वाई मान लो, कुछ भी मान लो, तुम लोग क्या करो रट लेते हो, एक्स मान लिया हम जब से, ठीक है, मॉड लगाया, और ये 2 है तो इसकी जगह ए लिख दो। देखो तो ऐसा चेहरा कहीं बन रहा है इसमें, हाँ सर पहला ही क्वेश्चन तो ऐसे ही चेहरे में, हाँ मतलब ये क्वेश्चन इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको समझाने के लिए बताया हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया। अब ऐसा मत करना कि तुम लोग कॉपी में ये लिखने लगना, नहीं, ठीक है, समझाने के लिए बताया हूँ, समझना कि ये रूल लगेगा। चलो लगाओ। तो सर ये रूल के अकॉर्डिंग ये है, मैं यहाँ पे जो एक्स लाई करा माइनस ए से ए तक, मतलब ये एक्स हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो ये 2 है तो -2 से 2 तक। कुछ नहीं किया मैंने, एक्स के जगह 4 माइनस एक्स था तो लिख दिया, ए के जगह 2 था तो 2, यहाँ देखो ए के जगह यही ये ए यहाँ लिखाया तो ए के जगह 2 -2 था तो मैंने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे सर, एक्स ज्ञात करना है, इसको अलग कर लो फिर इसको अलग कर लो, -2 > 4 माइनस एक्स एंड 4 माइनस एक्स <2, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, तो सर 4 इधर चल जाएगा, हाँ नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो। 4 इधर किया तो -4 माइनस एक्स, इधर हो जाएगा -x <2 - 4, तो ये हो जाएगा -6 < -x, ये हो जाएगा -x -2, ठीक है, ठीक है। अब बोलो सर ये माइनस है, आप बोले थे कि x को हमेशा खाली रख करके रखना, अकेले में रखना, तो यहाँ माइनस है सर, तो इधर जाएगा तो ये पट सा चेंज हो जाएगा साइन, तो ये इधर क्या तो प्लस हो जाएगा, ये चेंज हो गया ऐसे हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और इधर गया तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, x क्या है, >2 और <6, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं x >2 <6, वापस से, मतलब ये एक जैसे था मैंने वापस से वैसे लिखने की कोशिश की, ठीक है। अब देखो आंसर दो तरीके से लिखते हैं, दोनों मैं बता देता हूँ। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट है सारा रियल नंबर, ये दोनों क्या रियल नंबर है, तो एक्स एलिमेंट है सारा रियल नंबर, जिसको परिभाषित कर रहा है क्या, जिसको डिफाइन कर रहा है कि एक >2 है <6 है। एक आंसर ऐसे लिखना होता है और दूसरा आंसर वैल्यू ऑफ x = 2 6। हाँ ये क्यों दिया मैंने, ये क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं दिया है पता है ना, क्योंकि ये अकेले इसके साथ बराबर का ऐसे साइन नहीं है, तो जब साइन बराबर का नहीं रहता तो ये ओपन रहता, खुला ब्रैकेट देते हैं इसमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। मैं दूसरा क्वेश्चन अब बताता हूँ, इसी दूसरा क्वेश्चन जो है इसी रूल पे उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ठीक है। x +1 > 4, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको बनाना है तो वैसे ही करना है, शकल पहचाने की किससे मिलेगा, तो आप लोग तेज़ हो जाएंगे तो ये तो डायरेक्ट यहाँ से भी उठा लेगा कि सर मॉड में है और > है 4 से, तो मतलब ये वाला फार्मूला, लेकिन मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, एकदम बउआ नियन समझा रहा हूँ कि तुम लोग समझ लो कि तुम लोगों को नॉलेज नहीं है, उन लोग वैसे समझा रहा हूँ मैं। चलो बना लो, कि मान लिया कि मने की एक तो x है,
ग्रेटर देन इसको ए मान लिया। अब देखो ऐसा चेहरा कहाँ पे बन रहा है, तो ऐसा चेहरा यहाँ पे बन रहा है। ओ तो मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा सर, रूल लगेगा। ठीक है, तो चलिए बनाइए। अब ये मत लिख देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मत लिख देना। तो ये वाला लिखा है, तो यहाँ पे x + 1 लेस देन ए की जगह क्या है, ए की जगह 4 है, अब माइनस लगाना तो -4। और देखो यहाँ और लिखा हुआ है x + 1 क्या है, ग्रेटर देन कि क्या है, a मतलब 4। चलो सॉल्व करो। x तो इधर गया -4 -1, और x इधर गया 4 - 1, x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 3। अब बताओ कोई चीज़ -5 से छोटा होगा और 3 से बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये जब और रहता है ना, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, एंड जब रहता है तो एक जगह हो जाता है, ऐसे कहाँ गया पेपर, हाँ एंड जब रहता है तो ऐसे हो जाता है, एंड जब रहता है तो ऐसे हो जाता है 2 6। लेकिन जब और रहता है ना, तो देखो कैसे लिखते हैं उसको, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये देखो ये तरीका मैंने सिखाया था, याद है, नंबर लाइन पे -5 -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो यहाँ से यहाँ तक जब -5 से छोटा हो तो ऐसे जाता है। और ये ओपन कहते हैं क्योंकि यहाँ बराबर नहीं रहता है, तो इसको गोल सा ओपन लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -5, और ये जब बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, ऐसे। और है तो यूनियन लगेगा। अब फिर ग्रेटर देन मतलब फिर यहाँ बराबर नहीं है तो ओपन ब्रैकेट 3 से, और ग्रेटर है तो इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो बनाए हुए तुम लोग, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखो तो ये x का क्या आया, वैल्यू आया। ठीक है, और बच्चों जो नए बच्चे हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ x कहेंगे या x एलिमेंट भी कह सकते इसको, x एलिमेंट। खैर समझ गया तो हो गया। हाँ, अब वो उन बच्चों के लिए जो बच्चे नए हैं, अब जो उनको लग रहा है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ कि पूरा नया लॉजिक था, पूरा का पूरा नया लॉजिक था, तुम लोग आराम से इसको समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मज़े से समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, और अगर कहीं कन्फ्यूज़न होता है आप लोग, तो पीछे आप लोग देख के बना सकते हैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम लिंक के नीचे जाकर देखिए, टेलीग्राम लिंक पे। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट तो पूछिए। और मैं बच्चों बताता हूँ कि मॉड फंक्शन जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, मॉडुलस फंक्शन पटना उटना में यार मैं लिख के बताता हूँ भाई, मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था पटना में पढ़ते वक्त। वहाँ ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे से मतलब सर नहीं पढ़ाते हैं, और तुमको बोल देंगे 400-500 बच्चों के बीच बैठ के बोलेंगे कि पूछ लेना कोई डाउट है तो। अब भाई मेरे डाउट पूछ, मतलब बताएंगे तो ना समझ में आएगा। तो यार तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जाओ, बोलो कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ नहीं समझ में आया, मैं डाउट क्लास में उसको बता दूंगा। संडे को डाउट क्लास चलता है, और केमिस्ट्री को टेस्ट है, तो टेस्ट दीजिएगा पक्का। और ये रहा आपका आज का होमवर्क। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करना भाई।